कभी सोचा है कि ये जो मोबाइल हम दिन रात अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, वो असल में हमारी किस्मत को भी नचा रहा है? जी हां, ये सिर्फ हमारी आंखों और नींद पर ही असर नहीं डालता, बल्कि हमारी कुंडली के दो सबसे जरूरी ग्रह राहु और बुध दोनों को बिगाड़ रहा है। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं और एक बड़ा ही आसान सा उपाय जानते हैं जो शायद आपकी किस्मत बदल दे। जरा एक सवाल खुद से पूछिए कि आपके साथ ऐसा होता है कि कोई काम शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ध्यान कहीं और चला जाता है, फोकस बार बार टूटता है और छोटे छोटे काम भी पता है पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। अगर जवाब हाँ है तो ये समझ लीजिए कि ये पहला और सबसे बड़ा इशारा है कि आपका डिजिटल राहु एक्टिव हो चुका है। और क्या आप भी ये महसूस करते हैं जैसे काम बेवजह अटक रहे हैं, सिर में हर वक्त एक अजीब सा भारीपन बना रहता है, या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ाहट होती है? देखिए, ज्योतिष के नजरिए से ना इसे सिर्फ थकान मत समझिएगा। ये लक्षण साफ साफ बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का ग्रह यानी राहु आपकी बुद्धि के ग्रह पर भारी पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस छोटे से डिवाइस का हमारी किस्मत की बड़ी बड़ी बातों से क्या लेना देना हो सकता है? ये पूरा कनेक्शन ना ज्योतिष के दो ग्रहों के खेल में छिपा है। एक है राहु और दूसरा है बुध। चलिए अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ज्योतिष में बुध ग्रह को माना जाता है बुद्धि का, लॉजिक का और एकदम साफ सोच का मालिक। और दूसरी तरफ है राहु। राहु यानी भ्रम, मायाजाल और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी। अब इनकी जो एनर्जी है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब एक जहां आपको क्लैरिटी देता है, वहीं दूसरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा करता है। और सारी समस्या की जड़ बस यही है। जब हम घंटों तक स्क्रीन में डूबे रहते हैं तो हम अनजाने में राहु की वो जो भ्रम वाली ताकत है ना, उसे बढ़ा देते हैं। और जब राहु पावरफुल होता है तो वो सबसे पहला अटैक किस पे करता है? बुध की ताकत पर, यानी हमारी सोचने, समझने और सही फैसला लेने की क्षमता पर, और उसे कमजोर कर देता है। और सोचिए, जब बुद्धि का ग्रह ही कमजोर पड़ जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? वही फोकस की कमी, बिजनेस में गलत फैसलों से नुकसान और एक ऐसा मेंटल स्ट्रेस जो पीछा ही नहीं छोड़ता। यह सब उसी बिगड़े हुए बैलेंस, उसी असंतुलन का नतीजा है जिससे हमारा मोबाइल हर रोज चुपके चुपके बढ़ाता जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, और इसका समाधान पता है, किसी महंगी पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल आदत में छिपा है। इसे कहते हैं डिजिटल उपवास। हफ्ते में सिर्फ एक शाम का ब्रेक, और ये आपकी पूरी एनर्जी को बदल सकता है। और इसे करना बेहद आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी जरूरत के हिसाब से एक सही दिन चुनना है। दूसरा, सूर्यास्त का एक बहुत ही आसान सा नियम फॉलो करना है। और तीसरा, उस खाली समय में स्क्रीन की जगह कुछ ऐसा करना है जो आपके कमजोर पड़े बुध को फिर से चार्ज कर दे। तो अब सवाल आता है, दिन कौन सा चुने? देखिए, अगर आपके काम, बिजनेस या करियर में रुकावटें आ रही है ना, तो आप चुनिए बुधवार का दिन। क्यों? क्योंकि ये बुध का अपना दिन है। और अगर मन बेचैन रहता है, दिमागी शांति चाहिए और राहु के बुरे असर को खत्म करना है, तो फिर शनिवार से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता। और ये सूर्यास्त का नियम क्या है? ये बिल्कुल सिंपल है। आपने जो भी दिन चुना है, बुधवार या शनिवार, उस दिन सूरज ढलने से लेकर अगली सुबह सूरज उगने तक आपको हर तरह की स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बना लेनी है। मतलब मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब बंद। कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, सिर्फ आप और आपकी शांति। अब अगर इस डिजिटल उपवास को और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इसके साथ ना कुछ छोटे छोटे उपाय भी किए जा सकते हैं। ये उपाय सीधे ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं और इसका असर कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप बुधवार को उपवास कर रहे हैं तो अपने आसपास कोई हरा पौधा रख लीजिए या फिर हरे रंग के कपड़े पहनिए। ये बुध की पॉजिटिव एनर्जी को ना तुरंत अपनी तरफ खींचता है। और अगर शनिवार का दिन है तो उस शाम नीली रोशनी से बचिए, खासतौर पर जो तेज एलईडी लाइट्स होती हैं उनसे। ये उपाय राहु को शांत करने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। अब हो सकता है मन में ये सवाल आए कि भाई इतना छोटा सा बदलाव भला कैसे काम कर सकता है? देखिए, इसका जो राज है ना, वो इसकी रेगुलरिटी में है। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग और आपके ग्रहों को हर हफ्ते रीसेट करने का एक मौका है, एक रीसेट बटन जैसा। जरा सोचिए, महीने में सिर्फ 4 बार, हफ्ते में बस कुछ घंटों का ये डिजिटल डिटॉक्स आपके दिमाग को वो जरूरी ब्रेक देता है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है और राहु बुध का जो बिगड़ा हुआ बैलेंस है ना, उसे फिर से पटरी पर ले आता है।
यकीन मानिए, महीने में सिर्फ 4 बार का ये छोटा सा अनुशासन आपके दिमाग को रिचार्ज करके उसकी असली ताकत वापस ला सकता है और टेक्नोलॉजी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी राहु की बनाई हुई बाधाएं, उन्हें दूर कर सकता है। तो सवाल बस एक है, क्या आप इस हफ्ते अपनी किस्मत को रीसेट करने के लिए तैयार हैं?